हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो फर्मा से हम स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं, तो इन तक ज़रूर दिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने 2 स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड किया है 2 लेयर में। अब हम यहाँ पर लेंथ चेक करेंगे। मेरा लेंथ है 15.5 और मैं मार्जिन ले रही हूँ 1.5, तो टोटल 17.5 आया है। क्योंकि हाफ इंच ऊपर में सिलाई मार्जिन चला जाएगा एंड 1 इंच फोल्ड करने के लिए। अगर आप लाइनिंग लगा रहे हो तो आपको पलटी करने के लिए 1 इंच मार्जिन रखना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर स्लीव राउंड है 9.5, तो यहाँ पर मेरा हाफ हो गया 4.75। अब मैं 1.5 इंच मार्जिन भी ले रही हूँ। हमने यहाँ पर टी शर्ट स्लीव्स के फर्मे लिया है। आप चाहो तो रेगुलर स्लीव्स का भी फर्मा यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर ये गोलाई शेप के लिए ये फर्मा लिया है, क्योंकि इसका शेप बहुत अच्छे से आता है जब आप कुर्ता पे शर्ट पे स्टिच करते हो तो। क्योंकि इसका लेंथ तो छोटा ही है, लेंथ तो आपके हिसाब से रखना है कितना आपको लेना है, ठीक है। तो हमने फोल्डेड साइड में फोल्ड साइड को ही रखा है। अब हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने ट्रेस किया, आप ऐसा ही ट्रेस करना जहाँ तक ये स्लीव का विड्थ है। अब फर्मा को हम साइड में रखेंगे और हम बैक और फ्रंट का पैनल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एग्जैक्ट वही मेज़रमेंट मार्क करना है जो हमारा आर्म होल है। तो हमने यहाँ पर आधा इंच स्टिच के लिए छोड़ दिया है और अंदर से आधा इंच में मार्क किया है, ताकि ये सिलाई में दब जाएगा और सेम यही हमारा मेज़रमेंट परफेक्ट आ जाए इसीलिए। तो हमारा यहाँ पर आया है 10.25। ये बैक का पैनल है, बैक में आया है 10.25। इसको हम नोट करेंगे ताकि हमको कंफ्यूज ना हो आगे और पीछे का कितना मेज़रमेंट आया है। जैसे हमने बैक का मेज़रमेंट किया था, सेम उसी तरीके से हम फ्रंट का भी मेज़रमेंट ले लेंगे। आधा इंच ऊपर स्टिच में हमने छोड़ दिया है और अंदर से आधा इंच मार्क किया है। सेम तरीके से हमको इसको भी मार्क करना है, ठीक है। तो इसको मेज़रमेंट करने के बाद हमारा यहाँ पर आया है 10.5। यहाँ पर 2 डिफरेंस मेज़रमेंट आया है, 10.5 एंड 10.25। जैसे बैक का मेज़रमेंट एंड फ्रंट आर्म होल का मेज़रमेंट हमने लिया था, सेम उसी तरीके से हमको इसमें भी आधा इंच अंदर से इसको मेज़रमेंट करना है और हमारा बैक आर्म होल में कितना मेज़रमेंट आया था उसको मार्क करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें ही आया है। तो हम यहाँ पर 10.75 इंच मार्क करेंगे एंड हमारा फ्रंट का आर्म होल मेज़रमेंट आया था 10.25। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर उतना ज़्यादा गैप नहीं है, जितना गैप है उसका सेंटर निकालेंगे। अब हमारा स्लीव राउंड का जो लास्ट मार्जिन लाइन है उसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, यहाँ से स्लीव राउंड का लास्ट लाइन तक, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने कुर्ता में 1.5 इंच मार्जिन लिया है। जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही आपको अंदर जाना है। ज़्यादातर हम ब्लाउज़ में कुर्ता में 1.5 इंच ही मार्जिन लेते हैं। तो अब हो गया हमारा स्लीव का मेज़रमेंट। तो अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो देखिए आप कितना आसान है फार्मा से हम स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं। अगर आपके पास रेगुलर फर्मा टी शर्ट फर्मा हो तो आपको बहुत ही आसान एंड कम टाइम में स्लीव कटिंग कर पाओगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, टाइम सेविंग होता है एंड बहुत अच्छे परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्लीव्स निकल के आता है। फर्मा यूज़ करने से हमारा टाइम सेविंग होता है एंड बहुत अच्छे परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये बनता है स्लीव्स कटिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप फर्मा रखो, ट्रेस करो, मेज़रमेंट लो और मार्क करो, कटिंग करो, तो बस इतना ही है, बहुत आसान है। तो आपके पास भी एक रेगुलर स्लीव का फर्मा एंड टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा होना ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।